के रहने वाले हैं? सहुआ को। सहुआ को। हाँ जी स्वर्गीय रामोद यादव के पुत्र हैं। जी जी जी। उनके परदादा दादा जो है पर पूरे एक ही परिवार में कोमल यादव, हम एक ही परिवार के हैं। अच्छा। मन पहले से परिवारी चली आ रही है, तो सभी अभी जो इस गांव से भाग गए, चौरी चौरा कांड में भाग गए, 5 की फांसी हुई है। राजमन दौवर, जीतन छधारी, संजय, ये सबकी फांसी हो गई है। और सबका ज़मीन जो लूटा रह जाए, मुकदमा नंबर देखिए, दीवानी आप लिख दिए 1097 में 1999, 297/1999। फौजदारी केस है 340/2000 और 234 में 234A/2001 में फौजदारी केस है। मतलब आपका परिवार चौरी चौरा कांड में फांसी हुई? हाँ, पूरा परिवार की जमीन हड़प ली गई। जमीन भी हड़प लोग हैं जो जमीन को हड़प लिए हैं? सवाल ये जमीन ये है, पहले से ही जो है ब्राह्मणों ने लूटा, उसके बाद यादवों की फौज ने लूटी। अच्छा। एक तो है नहीं, सब मतलब नामजद है वहाँ। अच्छा। ब्राह्मणों ने लूटा, उसके बाद आपका प्रूफ है? आपने आवाज उठाया था इसके लिए? आप हमारे पास सारा प्रूफ है, घर है। बताइए, पक्की नकल आपको लेना तभी नंबर बताता हूँ। 208 में समझे, 1908 में जो है समझे 278/1 पूरा हमारा है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये हमारे घर का नंबर है। और कुछ कितने सालों से मुकदमा चल रहा है आपका? अरे हम तो अभी रिटायर होके हैं, क्या चल रहा है? जब देखा अनियत हो रही था, हम क्या मुकदमा लड़ेंगे? जब देखा हमारे घर का ये हो रहा, 4 पीढ़ी भागा है और हमको भी नहीं रहने दे रहे हैं। देखिए हमारे पर कितनी केस है, 4-6 केस है। हम तो आजिज हो के हमको लड़ना पड़ा ना। 30 साल से ही जगह थाने से पूछिए, हमसे मारपीट हो रही है, सारा संसार जानता है। और हमको ले जा बार बार केस कर रहे हैं। अच्छा, आप ही को परेशान? हम ही को परेशान कर, ये बोलते हैं हमारे घर पर आक्रमण, बोलते आओ थाने आओ, जाओ 107, 116। उसके बाद कहाँ आवाज उठाया? मुख्यमंत्री पोर्टल पे आपने मैसेज डाला? हमारे पास सब कुछ है, प्रधानमंत्री का लेटर है, मुख्यमंत्री का कम से कम 105 तो रजिस्ट्री या 100 1076 पर है। हाँ, सारे प्रशासन का ये देखिए मेरे पास है, सारे प्रशासन को मैसेज भी है। प्रशासन आपकी कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई नहीं कर रहा, उल्टा कर रहा है। तो शासन साहब की मांग क्या है? आपकी मांग मानी जाए? आपकी मांग क्या है? शासन साहब हमारी मांग क्या? हमारी जमीन को खाली करे, हमारे पूर्वजों का जो है, जो इतिहास दबा है उसको लाया जाए, यही हमारी मांग है। पूर्वजों का इतिहास दबा है, वो क्यों दबा है? हमारा पूरा परिवार क्रांतिकारी है, आखिर में एक भी क्रांतिकारी नहीं है। एक भी को पेंशन नहीं मिलती है, जो कुछ नहीं है। आज़ाद हिंद फौज कहाँ जब 45 में फौज टूट गई, उसके बाद तो देखिए इस एरिया में कितने पेंशनर बने हैं। फौज तो उनको 1945 में आज़ाद हिंद टूट गई। और आज़ाद हिंद फौज के देखिए गांव हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, क्यों व्यक्तिगत सही जो अभी 20 का मैं नाम जानता हूँ, लेकिन वो सब आज़ाद हिंद का फौज ले रहे हैं। कलम बनाने वाले ने बना दिया। दादा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए ये मैं बताऊँ कि ये सहुआ कोल के परिवार। आपका शुभ नाम? चल यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आज हम लोग आ रहे थे, बड़ा मुझे बहुत ही आज सुखद क्षण है मेरे लिए कि मैं एक ऐसे क्रांतिकारी परिवार और ऐसे क्रांतिकारी इंसान थे जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक परिवार के 5 लोगों को फांसी हुई। आप खुद सोच सकते हैं कि एक परिवार के 5 लोगों की फांसी हो जाए, वो परिवार ही पूरा खत्म हो गया। और उस परिवार के आप मतलब सदस्य हैं। और आप सोचिए उसके बाद कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस परिवार के इतिहास को दबाया गया और इस परिवार के लोगों का, जहाँ पे आसपास के लोगों का गर्व से सीना चौड़ा होना चाहिए, और आज वहाँ पे उस परिवार को जो है एक तरीके से इतिहास में उनको दबाने की कोशिश की गई। मैं दादा की मैं सारी व्यथा को समझ चुका। इनका बस ये है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। जो इनके पूर्वजों की ज़मीन है, जो उनके पूर्वजों की जो मकान है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनको सम्मान सहित मिलना चाहिए। और ये काफ़ी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, चूँकि एक सरकारी कर्मचारी इस पद से रिटायर भी हैं और ये लड़ाई लड़ भी रहे हैं। लेकिन आज सोचिए कि शासन प्रशासन के लोग जो बैठे हुए लोग हैं, इतनी जातिवादी मानसिकता के लोग हैं कि एक ऐसे परिवार जो फ्रीडम फाइटर परिवार है, जो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, कम से कम ऐसे लोगों को न्याय तो जरूर मिल जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, बट सवाल ये बनता है कि उनकी आज की ये समस्या है वो आज ही की नहीं है,
23 साल से हमको पिछली चाहिए, सरकार में 23 साल प्रताड़ित से हुए हैं, आपराधिक उससे मामला। पहली सरकार में प्रताड़ित हुए हैं, मैं बता रहा हूँ। और आज भी हो रहे हैं। देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आज मैंने बताया कि अभी जो पिछले 10 सालों से आपने देखा, दादा ने बताया कि पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। मैं ये मान सकता हूं कि पिछले सरकारों में कहीं अन्याय हुआ होगा, लेकिन जब से ये लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, जिस समय से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे जागरूकता लाएंगे, तो उस समय के बाद न्याय मिलना चाहिए। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करते हैं। कम से कम आप इस आवाज़ को पूरे देश तक पहुँचे, ये आवाज़, क्योंकि एक सामान्य परिवार नहीं है, सामान्य भूमि नहीं है। मैं सच बताऊँ, मैं पहली बार यहाँ पाया हूँ, मुझे बहुत गर्व का अनुभूति हो रही है कि एक अपने समाज के ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी हम लोग बिरहा सुनते थे, जिनके बारे में लोग चर्चा करते पूरे प्रदेश में, देश में, और आज वो परिवार जो है गुमनामी का दंश झेल रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस क्षेत्र के लिए। तो इसलिए आप सभी की नैतिक जिम्मेदारी, हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, इस परिवार का जो मान सम्मान है वापस लाया जाए और इनको वही सम्मान दिया जाए जो फ्रीडम फाइटर के सम्मान दिया जाता है। न कि अब सोचिए इनके खिलाफ कितने मुकदमे हैं, सोचिए। 23 साल से चौरी चौरा कांड का शहीदी घोषित हो चुके हैं। आप इधर आइए, आप इधर आगे आइए। सोचिए, जी, और सोचिए मैं चाहता हूं कि ये चौराहे पे उनकी एक मूर्ति भी लगाई जाए, उनको सम्मान दिया जाए, और ये कम से कम गुमनाम ना रहे वो। और जो बहुत सारे मुकदमे हैं, कम से कम ऐसे परिवार को सम्मानित करने के बजाय सरकार द्वारा, कोई सरकार हो, मैं आज सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सरकार हो, सम्मान दिया जाए। उनके पास जो बिला वजह के मुकदमे थाने पुलिस जो परेशान किया जा रहा है, वो भी गलत है। आप बता रहे हैं जब भी कोई आता है थाने चले आओ। साल से तो सोचिए ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से आपकी मांग क्या है? सरकार निष्पक्ष तरीके से जांच हो, जो चाचा ने बताया है। जी। देखिए, कानून से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, और जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उसका तो सम्मान सर्वोपरि है। वो समझिए कि शहीद होना अपने आप में कितने गर्व की बात होती है।